everyone, welcome to today's session. तो आज है हमारी क्लास 7 और यहाँ पर हम कर रहे हैं LT 2026 की तैयारी, यानी कि अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो इसकी प्रिपरेशन हम अभी से कर रहे हैं। क्लास 6 तक आपकी पहले ही हो चुकी है। हम यूनिट 2 से यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं और यूनिट 2 का आपका एक टॉपिक जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो लर्निंग स्टार्ट करेंगे आज हम, लर्निंग जिसे हम हिंदी में कहते हैं अधिगम। ठीक है, थोड़े से इसके टॉपिक को देखेंगे और इसके बाद हम करेंगे इसके MCQ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लर्निंग को समझे अगर हम कि अधिगम या सीखना किसे कहते हैं, तो यह हेनरी पी स्मिथ की एक डेफिनेशन है कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और द स्ट्रेंथनिंग ऑफ वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आपको अनुभव होते हैं आप नई नई चीजों को सीखते जाते हैं। ठीक है, एक्विजिशन मतलब आप क्या कर रहे हैं, अनुभव के रूप में आपने कोई नई चीज जो है अधिग्रहित की, नई चीज आपने सीख ली। ठीक है, आपको नई चीज आ गई करनी या फिर आपने उसको समझ लिया है तो वो क्या हो जाएगा, आपका अधिगम या सीखना हो जाएगा। इसके साथ ही साथ ओल्ड बिहेवियर और उसका स्ट्रेंथनिंग या वीकनिंग भी आपका लर्निंग में आता है। देखिए, आपने अगर एक बार एक टॉपिक को पढ़ा है, उसके बाद अगर आपको उसे पक्का करना है कि उसे ज्यादा समय तक आपको वो याद रहे, तो आप क्या करोगे, बार बार उसको रिवाइज करोगे। अगर आप रिवीजन छोड़ देते हो तो क्या होता है, वो बॉन्ड्स वीक होने लगते हैं और इसकी वजह से आप भूल जाते हो। तो यहाँ पर लर्निंग में क्या क्या आएगा कि जब हम कोई नया व्यवहार सीखते हैं, ठीक है, नया व्यवहार अधिग्रहित करते हैं या फिर अपने पुराने व्यवहार को पक्का करते हैं या उसे भूल जाते हैं, मतलब वो वीक हो जाता है, भूलना भी नहीं कहेंगे या फिर वो मतलब आपकी मेमोरी से जाने लगता है, तो वो क्या हो जाता है, सब लर्निंग के अंतर्गत ही आएगा। अच्छा, और भी आपके साइकोलॉजिस्ट या आपके मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन दी है। हम यहाँ पर बेसिक सा अगर समझे कि ये जो लर्निंग है इसके नतीजे के रूप में आप क्या क्या सीखते हो, आप सीखते हो यहाँ पर बिहेवियर, ठीक है, व्यवहार सीखते हो, किसी काम को करने का तरीका। छोटे बच्चे को समझ लीजिए, आप उसे नई नई चीजें सिखाते हैं, शू लेस कैसे बांधनी है, शर्ट के बटन कैसे लगाने हैं, आप चीजों के नाम बताते हो, वो सब सीख ही तो रहा है। उसे जैसे जैसे वो चीजों के कांटेक्ट में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, वैसे वैसे उसको नई नई चीजें समझ में आ रही है, तो व्यवहार सीखता है। स्किल्स, ठीक है, यानी कि कौशल, किसी काम को करने के तरीके। एटीट्यूड, ठीक है, दृष्टिकोण, चीजों को लेकर आपका नजरिया, दृष्टिकोण क्या है, वो भी हम लर्निंग से ही सीखते हैं। तो ये सारी चीजें किससे आती हैं, ये सब चीजें लर्निंग में आती हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखेंगे कि लर्निंग जो है वो प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। ठीक है, प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, जब हम कह रहे हैं कि हम कोई चीज सीख रहे हैं तो हम उसे प्रोसेस के रूप में बोल रहे हैं, यानी कि इस समय लर्निंग चल रही है। बच्चों के लिए भी कहते हैं ना कि अभी तो इसकी लर्निंग चल रही है, अभी तो ये सीख रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस के रूप में हो जाता है। प्रोडक्ट, जब हमने कोई काम सीख लिया है तो भी उसे लर्निंग कहा जाता है। तो लर्निंग को प्रोडक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है, रिजल्ट के रूप में, या फिर प्रोसेस के रूप में भी इसे यूज किया जाता है। अगर हम ट्रू मीनिंग में देखें तो ट्रू मीनिंग आपका क्या नजर आता है, मैं एक बार इरेज कर देती हूं। यहाँ पर ट्रू मीनिंग अगर हम देखें तो आपको अधिकतर यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि लर्निंग को हम कैसे देखते हैं, चेंज इन बिहेवियर या फिर मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। हम लर्निंग के रूप में हमने व्यवहार अर्जित किया, हमने स्किल्स सीखे, हमने एटीट्यूड जनरेट किए, लेकिन अल्टीमेटली वो दूसरे को नजर कैसे आएगा, जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन नजर आएगा। एक बच्चा पहले साइकिल नहीं चला पाता था, आपने उसको सिखाया, उसकी लर्निंग हो गई, आज वो साइकिल चला पा रहा है। तो आप क्या कहोगे, किस व्यवहार से पता चला, पहले नहीं चला सकता था साइकिल, अब चला सकता है। व्यवहार में परिवर्तन नजर आया और उसके प्रतिफल के रूप में आपने कहा इस बच्चे की लर्निंग हुई है, इस बच्चे ने अब साइकिल चलाना सीख लिया है। तो यहाँ पर जो बिहेवियर में चेंज होता है या बिहेवियर में किसी प्रकार का संशोधन या मॉडिफिकेशन होता है, वो सामने वाले को बताता है कि व्यक्ति की लर्निंग हुई है या नहीं। इसीलिए लर्निंग को हम थ्रू आउट द यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड हम कैसे देखेंगे, चेंज इन बिहेवियर या मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। क्लासरूम का एग्जाम्पल लें,
पहले बच्चे जो हैं, मान लो एलसीएम एचसीएफ के सम्स नहीं कर पाते थे, आपने बच्चों को सिखाया, फॉर्मूला बताया कैसे उसको कैलकुलेट करना है, और आज बच्चा एलसीएम एचसीएफ निकाल सकता है। व्यवहार में परिवर्तन आया, पहले जो चीज नहीं कर सकता था आज वो बच्चा कर सकता है। दैट मीन्स चेंज इन बिहेवियर ने ये शो किया कि बच्चे की लर्निंग हुई है। ठीक है, तो ये जो है एकदम करेक्टली डेफिनेशन, अगर आप बोलेंगे, डेफिनेशन तो नहीं, हम ये कह सकते हैं कि अगर ट्रू मीनिंग में हमें लर्निंग को बताना है कि वो कैसे दिखती है, तो वो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर में दिखती है। अनलर्निंग जो है किसी भी चीज को भूलना ना होकर, यहाँ पर क्या है, किसी भी बैड हैबिट को, किसी रॉन्ग बिलीफ को, किसी ऐसी चीज को जो आप बदलना चाहते हो उस पर आप कॉन्शियस एफर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप सचेत रहकर किसी चीज को जानबूझकर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं अपनी किसी हैबिट को या किसी पुरानी लर्निंग को, दैट इज योर अनलर्निंग। ठीक है, तो अनलर्निंग, किसी चीज को अनसीखना क्या होगा, वो फॉरगेटिंग से अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे लर्निंग की, जिससे हमें ओवरऑल लर्निंग जो है टॉपिक समझ में आएगा कि इसे हम क्या कहते हैं। तो देखो लर्निंग क्वेश्चन इनके ऊपर करेक्टरिस्टिक्स पर कभी डायरेक्ट आ जाता है, तो इसको समझेंगे। तो लर्निंग जैसा कि पहला पॉइंट है हम समझ चुके हैं, चेंज इन बिहेवियर होता है। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, रिलेटिवली एंड्योरिंग और परमानेंट। ठीक है, अब लर्निंग जो है उसे ना बहुत ज्यादा अस्थाई माना जाता है, ना बहुत ज्यादा स्थायी माना जाता है। कहने का मतलब है, ना वो इतनी टेम्परेरी है कि आपने अभी कुछ याद किया और आप एकदम से भूल गए, और ना ही वो इतनी परमानेंट होती है कि आपको जीवन पर्यंत याद ही रह जाए। ये रिलेटिवली परमानेंट कहा जाता है। रिलेटिवली परमानेंट का मतलब क्या है, जैसे आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था, ठीक है, बहुत लंबा समय हो गया आपने साइकिल नहीं चलाई, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही भूल चुके हो। अगर आप कुछ मिनट की प्रैक्टिस फिर से करो बड़े होकर, तो फिर भी आप जो है साइकिल चलाना थोड़ी देर में ही फिर से वापस से एकदम कैचअप कर लोगे और बिल्कुल अच्छे से चलाने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में सीख रखी थी। तो आप कंप्लीटली उसे भूले भी नहीं हो, लेकिन वो इतनी परमानेंट भी नहीं है। 2-3 मिनट की प्रैक्टिस तो आपको चाहिए ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम लर्निंग को क्या मानते हैं, इट इज रिलेटिवली परमानेंट। ठीक है, ना बहुत ज्यादा टेम्परेरी, ना बहुत ज्यादा परमानेंट। फिर इट इज अ कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग जो है वो आपकी लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, आपकी लर्निंग रुकेगी नहीं, क्योंकि लर्निंग किसकी वजह से हो रही है, अनुभवों से हो रही है, और अनुभव तो आप जीवन पर्यंत कर रहे हैं। ठीक है, लाइफ लॉन्ग ओल्ड एज में भी आप देखो, आपके दादा दादी या नाना नानी होंगे, वो आपसे मोबाइल चलाना सीखते होंगे या नए गैजेट्स को यूज करना सीखते होंगे। तो लर्निंग तो आपकी थ्रू आउट द लाइफ चलती ही रहती है, किसी ना किसी एस्पेक्ट में आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। देन इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। जब हम यूनिवर्सल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, दैट मीन हर जीव, ठीक है, हर स्पीशी जो है वो सीखती है। यानी प्रकृति ने या ईश्वर ने जो है हर स्पीशी को, सिर्फ हम अपनी बात नहीं करें, हर जो जानवर है, जो कोई भी प्रकार का जीव है, वो अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ सीखता है। जैसे कि अगर मंकी है, ठीक है, तो उसको एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर छलांग लगानी है, अपनी टेल को वो यूज करता है, कैसे वो चलता है, अपनी स्पीशी के अकॉर्डिंग जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो चीज वो लर्न करेगा। तो लर्निंग की ये जो एबिलिटी है, ये हर जीव के पास है। अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग या अपने स्किल्स जो उनके लिए रिक्वायर्ड है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, वो सीखते हैं। ठीक है, तो इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, सार्वभौमिक प्रक्रिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों में ही होती है। फिर है, इट इज अ पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। यहाँ पर लर्निंग जब भी हम करते हैं, हमारा कुछ लक्ष्य होता है, तब आप चीजों को सीखते हो। ठीक है, वैसे लेटेंट लर्निंग भी होती है कि हम अपना कुछ काम कर रहे हैं और साथ साथ में जो चीजें हो रही हैं, ऑब्जर्वेशन हो रही है, उसके दौरान भी हमें काफी कुछ आ जाता है। लेकिन फिर भी जब हम कॉन्शियस एफर्ट कर रहे होते हैं, तो वो गोल डायरेक्टेड होता है। यानी कि आप भाई पढ़ाई कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं टेस्ट में या एग्जाम में, या फिर कोई और चीज आप सीख रहे हो। आपने साइकिल चलाना भी क्यों सीखा? ये भी हो सकता है कि आप खाली मजे के लिए सीख रहे हैं, लेकिन आपको भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपको रिक्वायरमेंट है, आप अपने स्टूडेंट्स जो है उनको ट्यूशन क्लासेस जाना है, तो उसके लिए उनको साइकिल चलानी सीखनी है। तो गोल होता है, कुछ पर्पस होता है, उसके लिए आप क्या करते हो, सीखते हो। देन इट इन्वॉल्व्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। देखो नए नए अनुभव जब आपके पास आते रहते हैं, तो एक तो है कि आप नई चीज सीखेंगे, दूसरा है कि आप अपने पुराने किए हुए जो आपकी लर्निंग है उसमें आप कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। या तो हो सकता है आपको कोई नया मेथड आ जाए, कुछ पहले से आप किसी काम को करते थे, आपने कोई नया मेथड देखा कि भाई और इजी तरीके से हो सकता है, तो इसको सीख लिया, आपने ट्रिक सीख ली कोई उस काम को करने की। ठीक है, यानी कि आपने अपने ओल्ड
एक्सपीरियंस को या अपनी ओल्ड लर्निंग को अनुभवों के आधार पर आपने उसमें रिकंस्ट्रक्ट किया, उसकी पुनर्संरचना की कि इस काम को ऐसे भी किया जा सकता है या अलग भी किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि लर्निंग एक बार हो गई तो बस अब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें चेंजेस भी पॉसिबल होते हैं। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरमेंट। तो देखो यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं, जो भी आप एक्टिवली एंगेज हो रहे हैं अपने एनवायरमेंट के साथ, ऐसा नहीं है ना कि एनवायरमेंट में अनुभव आपको बस अपने आप ही होते रहेंगे, आपको भी तो इंटरेक्ट करना पड़ेगा एनवायरमेंट के साथ। तो कोई काम जब आप कर रहे हैं, एनवायरमेंट के साथ आप एंगेज हो रहे हैं, तो आपको लर्निंग मिल रही है यहाँ पर। यानी कि ऐसा है, बुक आपके सामने खुली है, आपको खुद से तो याद होगी नहीं, आपको एक एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो एनवायरमेंट तो बस आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट आपको प्रोसेस में खुद करना है, ठीक है, अपने आप नहीं होने वाला ये सब चीज। देन इट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अदर। तो यहाँ पर जो लर्निंग है वो एक सिचुएशन की लर्निंग दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफर की जाती है, एंड दिस इज ऑल टुगेदर अ न्यू टॉपिक, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। बस मैं आपको अभी एक बेसिक सा यहाँ पर आइडिया दे देती हूँ। वैसे देखिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बहुत तरीके की होती है, लेकिन मेजरली जो 3 यहाँ पर टाइप्स हैं उसमें है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हम कब कहेंगे? जब एक सिचुएशन में सीखी हुई चीज हमें दूसरी सिचुएशन में भी सीखने में हेल्प कर रही है, दैट इज योर पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का या अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो आप स्कूटर चलाना भी बहुत आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि आपको 2 व्हील्स के ऊपर बैलेंस करना आता है। ठीक है, बस वहां पर थोड़े बहुत वहां पर आपको क्लच ब्रेक वगैरह जो एक्सीलेटर है उसका थोड़ा ध्यान रखना है। देन नेगेटिव ट्रांसफर क्या होता है? नेगेटिव ट्रांसफर है जब एक सिचुएशन में सीखी हुई चीज आपको दूसरी सिचुएशन में सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, बाधा क्रिएट कर रही है, हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, तो वो हो जाएगा आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसे हम कहते हैं सीखने का नकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, तो नकारात्मक स्थानांतरण में मतलब आपको साइकिल चलानी, स्कूटी चलानी आती है, चलो स्कूटी चलानी आती है, अब आप कार सीखने की कोशिश कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि स्कूटी में क्या है, सारे कंट्रोल्स आपके हाथ में थे, आपको बैलेंस करना था। अब कार में क्या है, बैलेंस आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन आपको कंट्रोल्स बहुत सारे यहाँ पर मैनेज करने हैं। ठीक है, आपको गियर भी देखना है, स्टीयरिंग व्हील भी देखना है, क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक भी देखना है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए। तो स्कूटी चलाना आपको कंपैरेटिवली इजी लगता था, कार में आपको बहुत सारे कंट्रोल्स मैनेज करने, तो वो टफ लग रहा है आपको, तो ये नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तब होता है जब दो सिचुएशंस में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी ए सिचुएशन में सीखी हुई चीज आपको बी में ना तो हेल्प कर रही है, ना ही वो आपके लिए कोई हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, तो ये हो जाएगा जीरो ट्रांसफर। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, कुकिंग कर रहे हैं और आप फुटबॉल खेल रहे हैं, तो एज सच कोई उसमें रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज योर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या पता चल रहा है कि एक जगह पे सीखी हुई चीज प्रभाव डालती है दूसरी सिचुएशन में सीखी हुई सीखने वाली चीज पर। नेक्स्ट है आपका नॉट नेसेसरी इम्प्लाई इंप्रूवमेंट। देखो लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई काम सीख रहे हो तो उससे हमेशा इंप्रूवमेंट ही होगा, उससे आपके अंदर सुधार ही आएगा। गलत आदतें भी तो सीखते हैं लोग। ठीक है, सिगरेट पीना सीख रहे हैं या फिर आपके विस्की या अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करना सीख रहे हैं, तो वो क्या है, वो इंप्रूवमेंट तो लाएगा नहीं, ये कोई ना कोई आपके साथ गलत चीज भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई बैड हैबिट जो है वो लर्न कर ले। देखिए ये थे हमारे करेक्टरिस्टिक्स, इससे आपको लर्निंग ओवरऑल समझ में आया होगा, और ये करेक्टरिस्टिक्स जो है ना इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बनता है। अब एक बार चेक करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से कि हमने यहाँ पर लर्निंग के बारे में क्या समझा। तो पहला है आपका, व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ लर्निंग? सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरेशन, टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू फटीग, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, या इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कि हम यहाँ लर्निंग को क्या मानते हैं। देखो चेंज इन बिहेवियर तो आ रहा है, लेकिन मैच्योरेशन की वजह से। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, मैच्योरेशन का मतलब होता है ग्रोथ। ठीक है, जो हमारी फिजिकल ग्रोथ हो रही है उसके लिए वर्ड यूज हो रहा है मैच्योरेशन।
तो इसमें हमारी लर्निंग थोड़ी हो रही है, हमारी सेल्स ग्रो हो रही है, हम बड़े हो रहे हैं, हाइट बढ़ रही है, इसमें हमारी क्या लर्निंग हो रही है, ये तो अपने आप हो रहा है ना, तो इसकी वजह से हमारा व्यवहार परिवर्तन नहीं हो रहा है। देन टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू फटीग, देखो टेम्परेरी चेंज तो वैसे भी नहीं है, हमने कहा था कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज है, और फटीग की वजह से, थकान की वजह से हो रहा है, नहीं, ये भी गलत है। नाउ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पर रिलेटिवली परमानेंट चेंज है, ना ज्यादा स्थायी ना ज्यादा अस्थायी, और एक्सपीरियंस की वजह से, जैसे अनुभव हमें हो रहे हैं उससे हम सीख रहे हैं। फिर लास्ट है आपका इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, आपके सामने कोई स्टिमुलाई आया, आपने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया तुरंत, इससे लर्निंग हो रही है, होती है कुछ हद तक, लेकिन सारी लर्निंग ऐसे नहीं होती है, कॉन्शियस एफर्ट भी होता है। नेक्स्ट है आपका, नीचे से कौन सा कथन सीखने लर्निंग पर सबसे ठीक बैठता है? यह केवल विद्यालय में होता है, यह अनुभवों के कारण व्यवहार में दीर्घकालीन परिवर्तन है, यह अनुवांशिक विशेषता है, यह थकावट से होने वाला परिवर्तन है। देखो अगेन वही चीजें लिखी हुई हैं, बस थोड़े से यहाँ पर ऑप्शंस चेंज किए हैं। तो यहाँ पर थकान से होने वाला नहीं है, ये सिर्फ अनुवांशिकता की विशेषता नहीं है, और सिर्फ विद्यालय में नहीं होता, लर्निंग तो थ्रू आउट लाइफ, घर पर बाहर सब दोस्तों के साथ सब जगह चलती रहती है। यही वाला सही ऑप्शन है आपका, लॉन्ग टर्म चेंज इन बिहेवियर है ड्यू टू एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग? अब लर्निंग इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? लर्निंग इज ऑलवेज कॉन्शियस, लर्निंग हैपेंस ओनली इन चाइल्डहुड, लर्निंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रायर नॉलेज, ऑल ऑफ द अबव। देखो लर्निंग इज ऑलवेज कॉन्शियस भी नहीं होगा, लर्निंग हैपेंस ओनली इन चाइल्डहुड भी नहीं होगा। देखो मैंने बताया था ना आपको, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉन्शियस हम है तभी हमारी लर्निंग हो रही है, मतलब हम कभी कभी अनऑब्जर्वेंट होकर भी हम बस एक ही रास्ते से बार बार अगर हम रोज जा रहे हैं तो वो रास्ता भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। तो हमने कॉन्शियस कोई एफर्ट नहीं किया वहां पर उसको रास्ते को याद करने के लिए, लेकिन डेली की एक हैबिट बन गई और उसकी वजह से जो है वो रास्ता में याद हो गया। तो ये क्या होगा, ये सिर्फ कॉन्शियसनेस की वजह से नहीं है, यहाँ पर एक तरह की लेटेंट लर्निंग भी हो जाती है। देन लर्निंग हैपेंस ओनली इन चाइल्डहुड, ये भी गलत है, लर्निंग थ्रू आउट लाइफ चलती है। लर्निंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रायर नॉलेज, ठीक है, ये भी गलत है। यहाँ पर देखिए लर्निंग जो है वो प्रायर नॉलेज से कभी भी आपकी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है, पहले से आप जितना जानते हो, ठीक है, वो आपकी लर्निंग में या तो क्या करता है, या हिंड्रेंस क्रिएट करेगा या फिर वो आपके लिए पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। और यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्यों, तो इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सीखने के संबंध में सत्य हैं? Which of the following statements are true regarding learning? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, दिस इज करेक्ट। लर्निंग इज पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एवरी लिविंग बीइंग लर्न्स, ये भी सही है, जो हमने पढ़ा था कि लर्निंग जो होती है वो सार्वभौमिक होती है। लर्निंग डज नॉट इंक्लूड चेंजेस इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरेशन, फटीग, इलनेस और मेडिकेशन, ये भी बिल्कुल सही है। भाई लर्निंग में अगर बिहेवियर में हमारे चेंज जो आ रहे हैं वो मैच्योरेशन, फटीग, इलनेस, बीमारी की वजह से आ रहे हैं, मेडिकेशन की वजह से आ रहे हैं, तो ये लर्निंग थोड़ी होती है, ठीक है, तो ये भी सही है, यानी सारे ऑप्शन सही है। तो 1 2 3 4 आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। नाउ देखो यहाँ पर इस तरीके से डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन की बढ़ाई जाती है, जब आपको ऑप्शंस के भी ऑप्शंस बनाकर दे दिए जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज कर देता है। जो हमारा एलटी का पेपर आया था उसमें भी हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। नेक्स्ट है हमारा सीखने की उपलब्धि है, लर्निंग अचीवमेंट्स क्या क्या है, स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, ऑल ऑफ दीज। तो देखो ये सारे ही हैं, हम स्किल्स सीखते हैं, हमें नॉलेज मिलती है, हमें एटीट्यूड्स भी हम डेवलप करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझे आज लर्निंग के, आज लर्निंग के बेसिक को हमने समझा, अधिगम क्या होता है, और उसके आधार पर जो प्रश्न है वो हमने सॉल्व किए। अभी आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें हम लर्निंग को और ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, कौन से टाइप्स हैं जो लर्निंग के होते हैं, और इसके अलावा लर्निंग की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो अलग से भी आपके सिलेबस में मेंशन की गई हैं, तो वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे साथ मिलकर इस तरीके से एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ ही अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल्स चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल सकती है। आप अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे अपडेट्स भी हम वहां पर डालते रहते हैं, जो भी हमारे टीचिंग फील्ड से रिलेटेड यहाँ पर एक वैकेंसीज आती रहती है, हम उनके अपडेट्स वहां पर डालते हैं।
हैं, और साथ ही साथ जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो भी डेली बेसिस पे वहां पर अपलोड किए जाते हैं, उसपे भी आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का जो ग्रुप का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर हमारा LT 2026 का बैच इस समय चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसमें एनरोल हो चुके हैं, क्लासेस लाइव भी चल रही हैं इस समय, तो आप लोग उन क्लासेस का भी फायदा उठा सकते हैं। और जैसा कि मैं पहले भी बताती आई हूँ, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया था तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने जो इस कोर्स की वैलिडिटी है वो 1+1 रखी है, दैट मीन्स 1 ईयर तो रहती है हमारे कोर्स की वैलिडिटी, 1 ईयर हम एक्स्ट्रा यहाँ पर दे रहे हैं ताकि एग्जाम तक एटलीस्ट आप इसके सारा कंटेंट जो है वो एक्सेस कर पाए। तो लाइव क्लासेस अभी कुछ महीने चलेंगी, लेकिन जो आपका कंटेंट है वो अगले 2 साल तक आप एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को टैप कर लेना, जिससे हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।